जय मसीह की सभी भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नई वीडियो जिंदगी में कभी कहता किसी की बुराई नहीं करना और दूसरा कहता व्यभिचार से दूर रहना। एक मिनट मास्क चेंज करना है चलो साथ में ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਬਦਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂटिटी ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਿवील नहीं कर सकते। हमारा तो मकसद यही है कि भाई हमारा तो भरोसा परमेश्वर पे है और वही जो है आपस में फाइट करी जा रहे हैं, कभी इसके साथ मिले जा रहे हैं, कभी उसके साथ मिले जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। देखो हमने कोई ऐसे तो मेरी भी बीवी है, मेरी भी वाइफ है, मेरे भी बच्चे हैं, अगर ऐसे ब्लेम लगाने लगे तो हम भी लगा सकते हैं। एक जिंदगी में कभी कहता किसी की बुराई नहीं करना और दूसरा कहता व्यभिचार से दूर रहना। और इन चीजों से दूर रहना मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे बढ़ाता चला गया और बढ़ाता ही रहेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब मैं नेपाल जाने वाला था उससे पहले ही एक आपके सामने देखा कि नहीं, मीडिया में चल गया सारी जगह, ये देखो ये देखो ये देखो प्रोफेट जी ने क्या कर दिया, पर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा ले भाई, मैंने कहा बड़ा तगड़ा तूफान आ गया, नेपाल की मीटिंग कैंसिल करने लगा। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर है। मैं उसी से मीडिया के सामने बैठ के जाकर मैंने कहा लो भाई ले जाओ भाई, अगर किया तो ले जाओ भाई, पकड़ो। तो प्रभु अगर निन्वे जैसे देश पे दया खा सकता है तो अगर आप बिना क्वेश्चनिंग करे प्रभु से हम्बल होकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी क्वेश्चन का उत्तर नहीं देगा? क्या प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा? तो आप भी बिना क्वेश्चनिंग करे प्रभु से हम्बल होकर प्रार्थना करें, प्रभु आपका भी उत्तर देगा। आमीन। और शैतान हिला हुआ था कि प्रॉफिट बजिंदर न्यूज के सामने तो आता ही नहीं है, कैसे आ गया? लेकिन मुझे मालूम है तूफान को कैसे शांत करते हैं। और उसी समय मैं जब नेपाल में गया वहां पर अंधों ने देखा, लंगड़े चले, कह रहे कि हाफ डेड पेशेंट ठीक हुए, सिलेंडर उठे, लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े चमत्कार हुए, लोग हैरान हो गए। मैं कह रहा हूं कि नेपाल में लाखों लोगों को आशीष मिली। इसका मतलब कि परमेश्वर वो शैतान जानता था कि ये नेपाल पहुंचेगा और कह रहे कि इससे पहले मैं से तूफान में यही रोक दूं, लेकिन वो रोक नहीं पाया। जिसके साथ यीशु वो तो तूफान पार करके जाने वाला यीशु मसीह का नाम है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं बेशक आपकी लाइफ में कोई तूफान आ रहा है, परमेश्वर उस व्यक्ति को, मैंने बताया कि कभी बड़ा पास्टर नहीं बनाते जो डरपोक होता है। परमेश्वर बड़ा बिजनेस उस व्यक्ति को कभी नहीं देता जो मसीह में आने के बाद डरपोक है। जो कह रहे कि मसीह में आने के बाद दिलेरी का आत्मा जिसके अंदर है, परमेश्वर उसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने जा रहे हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आती हैं लेकिन वो टिकती नहीं है। समस्याएं आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जाती हैं, क्योंकि ऐसे तो आप परमेश्वर का नाम लेते ही नहीं है ना, क्योंकि हम सिर्फ समस्या में परमेश्वर का नाम लेते हैं। लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर को याद रखना चाहिए, परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। आमीन आमीन हालेलुया। हमें 3 टाइम परमेश्वर को मुंह दिखाना चाहिए। और देखो हमारी मिनिस्ट्री का भी लोग बुराई करते हैं, प्रभु उनको कंडे देता है। फिर जो लोग बुराई करते हैं वो लेकिन पापा का प्रचार सुन तो रहे हैं, यीशु का प्रचार उनके कान में जा तो रहा है, और बदले में लोगों से उतना ही प्यार मिलता है। आमीन। उनका तो मुझे विश्वास है वो तो नहीं छोड़ सकते इस मिस्ट्री को। हालेलुया। बदनाम करने की भी हद होती है, नहीं? कभी इधर से शुरू हो गए, कभी उधर से शुरू हो गए, लेकिन कोशिश कर लिया। लेकिन सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, यूसुफ को जब गड्ढे में गिराया, यूसुफ को पता था परमेश्वर मेरे साथ है। बोला हालेलुया। कह रहा जितना मर्जी जलन कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, बड़े तूफान के बाद बड़ी प्रमोशन भी आती है यीशु मसीह के नाम। आपको कुछ चीजों से गैस करना है, जब दिन करता है उसके बाद ही क्यों ऐसा प्रॉब्लम डालते हैं ये लोग, आपको गैस करना है। जब क्रिसमस पे यहाँ पर शोभा यात्रा पे क्रिसमस पे फिल्म एक्टर बुलाए गए पिछले साल, बोलने वाले लोग बोलने लगे, और फिर उसके बाद मैंने मीटिंग किया झारखंड, लाखों लोग आए, फिजी मीटिंग किया, मॉरिशस किया, हजारों लोग आए, कोलकाता मीटिंग किया, लाखों लोग आए, लेकिन उसके बाद ये जलन बाहर क्यों आई? आप समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे बताया किसी बंदे ने, बिल्कुल पड़ोस में ही है मेरे चर्च, वो 2 लाख रुपए देकर मेरे पर पर्चा कराया। सबूत आने दो, सबके सामने भांडा फोड़ूंगा। सबूत आने दो, मेरे पास सब कुछ है, आपको बताता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, ये ऊपर से नाटक चलता है, बस
हम सबके साथ हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने चला के नहीं चलेंगी। ठीक है, हम लोग पुलपिट पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर जो चल रहा होता ना, ये याद रखना, परमेश्वर जलन करने वाले को बढ़ाता तो है, पर उतना नहीं बढ़ाता जितना आज से प्रॉफिट विजेंद्र को बढ़ाएगा। याद रखना। कह रहे परमेश्वर आशीष दे, हम किसी के ना गुलाम है, ना हम किसी से डरते, लेकिन हम तो बाहर के शहर से आकर यहाँ पर सेवा करने आए हुए हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन जिसको परमेश्वर अपने हाथों पर रखे उसको कोई गिरा नहीं सकता। कोशिश करो, लेकिन आपका उपवास, प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाएं और उपवास हमें जय दिला रहा है यीशु मसीह के नाम। योशाफात ने कहा चलो भाई सब उपवास प्रार्थना करते हैं। हमने कहा हम भी अपनी कलीसिया को बोलते हैं, धन्यवाद हो इस कलीसिया का भी जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। परमेश्वर आपके बच्चों को आशीर्वाद देगा आज मेरे द्वारा। आपके बच्चे कभी भूखे मरने नहीं पाएंगे। याद रखो, धर्मी जन पेट भर खाने पाएगा, दुष्ट भूखा ही मर जाएगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आशीष दे। बोलो हालेलुया। मैंने कहा पौलुस और पतरस का प्रचार करते हैं लोग कि उनकी शिक्षाओं से। पौलुस और पतरस ये सिखाते थे काट करो, लेकिन उनकी करो जो अन्य जाति हैं, जो मसीह के विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन दो बातें अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में ग्रोथ करनी है तो। पहला, परमेश्वर की महिमा कभी मत रोकना। परमेश्वर की महिमा कभी नहीं रोकना, कब उसको चुराना नहीं, डरना नहीं। कभी मौका मिले तो खुलकर गवाही देना, यह परमेश्वर ने किया है। दूसरा कहता कभी किसी का न्याय नहीं करना। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहते इतने बड़े बड़े अपने आप को संत समझते हैं और उनको ये नहीं पहचान कि प्रॉफिट विजेंद्र इस पाप में है कि